हम आपको क्वांटम नंबर्स, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसके संदर्भ में आपको बताएंगे। क्वांटम संख्या, क्वांटम नंबर। परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉनों की सही स्थिति की जानकारी करने के लिए जिन संख्याओं की आवश्यकता होती है उन्हें क्वांटम संख्या कहते हैं। Those number which are used for the knowing in the position of electron in the atom are called quantum numbers. These are the four types of quantum number. One, मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेकेंड वन, ड्यूगेंसी क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम नंबर। थर्ड वन, चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। फोर्थ, चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर। सबसे पहले हम लोग लेंगे मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये क्वांटम संख्या बताती है कि इलेक्ट्रॉन किस कोश में है, विच मीन्स सेल, मीन्स इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ऊर्जा स्तर, एनर्जी लेवल। दिस क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल n। वैल्यूज ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1, 2, 3, 4 डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ सेल्स अराउंड द एटम्स। सेकेंड वन इज दिगंशी क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये क्वांटम संख्या ये बताती है कि इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में है। मीन्स सब एनर्जी लेवल, इलेक्ट्रॉन्स के सब एनर्जी लेवल और एंगुलर मूवमेंट, एंगुलर मूवमेंट इलेक्ट्रॉन का जो है, कोणीय संवेग जिसे बोलते हैं हिंदी में, उसके बारे में जानकारी ये संख्या देती है। दिस क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल l। वैल्यू ऑफ स्मॉल l इज 0 to n-1। In the second way, if subcell configuration is given, then
एस पी डी एफ वैल्यू ऑफ 1, एस इज इक्वल टू 1, पी इज इक्वल टू 1, डी इज इक्वल टू 2, एफ इज इक्वल टू 3. These are the value of small l and this is the subcell. If subcell configuration is given, then these value are put for L, means द्विगुणित क्वांटम संख्या या एजीमुथल क्वांटम नंबर. Now we take magnetic quantum number. These quantum numbers are represented by small m. This is given the value of m is equal to 2l plus 1. Here value of l is put, then calculate the value of m. If l is equal to 0, so therefore m is equal to 2 into 0 plus 1. m is equal to 0 plus 1 is equal to 1, which means only one orbitals and value is 0 put on this rectangular. This is the value of m and this is the number of orbitals. Okay. Fourth one is spin quantum number. This quantum number is given the spin of electron. The spin of electron is only two types, clockwise or anti-clockwise. Clockwise means plus half and anti-clockwise is equal to minus half. If two electron is on the orbitals, so therefore only two spins are possible in a orbital. This is plus half and another is minus half. चुंबकीय क्वांटम संख्या ये बताती है इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में है, मतलब इलेक्ट्रॉन के अविन्यास को दर्शाती है. इलेक्ट्रॉन के अविन्यास, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ओरिएंटेशन. यहाँ पर आपने देखा होगा कि m की जो वैल्यू है m इज इक्वल टू 2l प्लस 1. यहाँ पर आप l की वैल्यू इस फॉर्मूले से s के लिए 0 है, p के लिए 1 है, d के लिए 2 है, f के लिए 3 है, ये वैल्यू है. तो आपकी जो भी उपकोष विन्यास आएगा उसके हिसाब से, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 2s आपका उपकोष है, तो यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए s के लिए l की वैल्यू कितनी रखते हैं, 0. अगर मान लीजिए यहाँ पर आपका 3p है तो p के लिए l की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1. अगर आपका मान लो 4d है तो d के लिए l की वैल्यू कितनी है, 2. तो ये आपको l की वैल्यूज ऐसे यहाँ पर फॉर्मूले में पुट करके वहाँ पर आपको ऑर्बिटल्स ज्ञात करने हैं और ऑर्बिटल्स के ऊपर ही आपको m की वैल्यू रखनी है. फॉर एग्जांपल हम दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं. (3d7) ये आपका उपकोष विन्यास है. यहाँ पर n जो एनर्जी है उसकी वैल्यू जो है 3 है. d के लिए आपको बता चुके हैं कि फार्मूले में d के लिए l की वैल्यू 2 है, तो आप यहाँ पर l की वैल्यू कितनी रख देंगे, 2. अब यहाँ फार्मूले में m इज इक्वल टू 2l प्लस 1 से आप रफ पर m इज इक्वल टू 2l प्लस 1, l की वैल्यू 2 पुट कर देंगे, तो m इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 1, 4 प्लस 1, m इज इक्वल टू 5. यहाँ पर आपके d उपकोष के लिए 5 कक्षक होते हैं, 5 कक्षक आपके बन गए. उसके लिए ये तो आपके 5 कक्षक हो गए. इसके लिए m की जो वैल्यू है आपको यहाँ पर पुट करनी है. तो जैसे तराजू में सेंटर वाला होता है पार्ट 0, इधर 1 2 1 2,
आपके मैथ में संख्याएं ऋणात्मक से धनात्मक की ओर बढ़ती हैं, तो यहाँ पर माइनस माइनस और इधर प्लस प्लस, तो -2 -1 0 +1 +2, ये आपके डी उपकोष के जो 5 कक्षक उनके लिए ये 5 वैल्यू होंगी। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जाने की बात है तो पहला इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, फिर दूसरा इसमें, तीसरा इसमें, चौथा इसमें, पाँचवा इसमें और छठवां इधर, फिर नीचे की ओर सातवां। इस प्रकार से आपने पहले देखा होगा कि हमने +½ और -½ की जो वैल्यू रखी है, तो इन दोनों के लिए +½ इसके लिए +½ इसके लिए -½ +½ -½ यहाँ पर +½ +½ और +½ रहेगा। बच्चों, आज हम आपको क्वांटम संख्याएं ज्ञात करने के बारे में बताएंगे। जैसा कि आपने पहले वीडियो में हमारे देखा होगा कि क्वांटम संख्याएं किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती हैं, तो उनके बारे में आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। आज हम आपको बताते हैं क्वांटम संख्याएं कैसे ज्ञात की जाती हैं। तो क्वांटम संख्या ज्ञात 3 प्रकार से पूछी जाती हैं। क्वांटम संख्या ज्ञात करना, सबसे पहला है जब उपकोष विन्यास दिया हो। जब उपकोष विन्यास दिया हो। दूसरा, जब परमाणु क्रमांक दिया हो। और तीसरा है जब मुख्य क्वांटम संख्या का मान दिया हो। यानी कि 3 प्रकार से 3 मेथड्स हैं फॉर कैलकुलेट द क्वांटम नंबर्स, विच मीन्स फर्स्ट व्हेन the giving of sub cell configuration, second is atomic numbers are given, third one is value of principal quantum number is given, then we calculate quantum numbers. फर्स्ट मेथड देखेंगे जब उपकोष विन्यास दिया हो, मीन्स सब सेल कॉन्फ़िगरेशन आपको गिवन है, दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम कैसे क्वांटम नंबर्स कैलकुलेट करते हैं। एक सिंपल एग्जाम्पल, (4p3), दिस इज द सबसेल कॉन्फ़िगरेशन। कैलकुलेट द 4 क्वांटम नंबर्स वैल्यू। दिस इज ए सबसेल, दिस इज द एनर्जी लेवल ऑफ सबसेल। Energy of subcell. These are the electrons present in your subcell. First of all, small n means principal quantum numbers. According to definition, small n is equal to energy. So therefore 4 is here the value. If another example, 2s, this is the subcell, so in this example the value of n is equal to 2. 3d, this is the another subcell, the value of n is equal to 3. The value of small l is equal to calculate by subcell. For the example, SPDF, this is the formula, this is the subcell 0 1 2 3, this is the value of your subcells. So the value of P is equal to 1, so therefore the value of L is equal to 1, value of L is equal to 0, value of L is equal to 2 for the subcells. Value of M is equal to, this is calculated in the rough way, M is equal to 2L plus
1, m is equal to 2 into the value of L is put here 1 plus 1, m is equal to 2 plus 1 is equal to 3. 3 is the your orbitals, value 0 1 1 minus plus 1. Put here the electron 1 2 3. These electron, for this number of second electron of 4p3 subcell, the value of quantum numbers, तो n l value are same, electrons value तो m और s value are different. Second electron goes to this orbital of p subcell, means px, py, pz. तो py sub orbitals here second electron, the value of m is equal to 0. S, the value of s means spin quantum number, arrow is up here, plus half. This is the second electron, value of second electron of 4p3 subcell.